नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह का नमस्कार आपको। दिल्ली का मौसम आप देख रहे हैं, पीछे बादल है, आसमान में बारिश के आसार हैं, लेकिन मौसम में उमस है, पसीना है, गर्मी है। देखते हैं बारिश के बाद कैसा होता है। इंतज़ार हम सब बारिश का कर रहे हैं, तो मुझे लगा आज बाहर से बात की जानी चाहिए, आउटडोर। इसलिए मैंने अखबारों के बंडल के साथ मैं बैठा हूँ, और जैसा कि हर रोज़ मैं अपने वादे के मुताबिक आता हूँ, दिल्ली से छपने वाले ये करीब 14 अखबार हैं। इन अखबारों में क्या छपा, क्या छिपा, क्या जानकारी है, किस एंगल से कौन सी खबर है, क्या मिसिंग है, इन सारी चीज़ों को विश्लेषण करते हुए कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे सोर्स के हवाले से या कुछ पत्रकारों दोस्तों से मुझे अगर पता चलता है। तो हर रोज़ का ये सिलसिला मैं बीते 3 दिनों से सुबह 9 बजे कर रहा था, क्योंकि राजस्थान में हलचल थी। अब चीज़ें वहाँ एक तरह से उस क्लाइमेक्स तक आ चुकी हैं, आगे आएंगी तो फिर हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसलिए मैं आज 10 बजे सुबह आया। आज मैं अपनी बात शुरू करूंगा दिल्ली के अखबारों की खबरों और बाकी चीज़ों से, और कुछ बड़ी खबरें आज हैं। और वो बड़ी खबरें क्या हैं वो बताने से पहले सिर्फ इतना बताऊं कि आज मैं शुरुआत करने वाला हूं अखबारों में छपे विज्ञापन से। पहले पन्ने के विज्ञापन है, हालांकि ये कल के अखबार का पहला पन्ना है, मैंने निकाला है। कल मैं इस पर बात करना चाहता था, लेकिन कल चूँकि राजस्थान में तेज़ हलचल थी, इसलिए मैंने रोक दिया। ये सारे कल के अखबार के पहले पन्ने हैं। जागरण है, भास्कर है, हिंदुस्तान है, अखबार में विज्ञापन। ठीक है, आज के कुछ अखबारों में भी ये विज्ञापन हैं। नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन अखबारों में आज भी ये विज्ञापन है। ये आज का अखबार है। मैं इन विज्ञापनों पर क्यों बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा है, खबरों की बात करने की बजाय विज्ञापन पर क्यों बात करना चाह रहा हूँ, ये विज्ञापन से बात शुरू क्यों करना चाह रहा हूँ, वो बताने से पहले आपको ये अपील आपसे कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अजीत अंजुम के नाम से है, तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात आपके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और फेसबुक पेज है मेरा, आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लोगों से शेयर करेंगे, तो अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, जानकारियाँ जुटाता हूँ, खबरों के अलग अलग ढंग से विश्लेषण करता हूँ, उसका फ़ायदा बाकी लोग भी ले पाएंगे। और अगर आपको कुछ कमी दिखती है तो मैं कहता हूं आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सलाह पर अमल करूं, अगर वाकई उससे मैं अपने YouTube चैनल को या यहां जो जानकारियां देता हूं उसको बेहतर कर पाऊं। तो अब आते हैं कि आज बड़ी खबर क्या है। 4 बड़ी खबरें हैं। पहले, राजस्थान में जो हुआ 4 दिन से देख रहे हैं, उसमें आज क्या हो सकता है। एक ये सारे अखबारों की हेडलाइन है अखबारों की, लेकिन उस हेडलाइन के पीछे क्या है ये बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, राजनाथ सिंह लेह लद्दाख जा सकते हैं, जाएंगे, उनका प्रोग्राम है, लेकिन वहाँ क्या पैंगोंग से चीन पीछे हट रहा है, उसमें कोई पेच फंसाया चीन ने, उस पर बात करेंगे। अखबारों में क्या है और बाकी चीज़ें क्या है। इसके अलावा MP से, गुना से ये खबर आप कल देख रहे होंगे, वायरल हुआ था कि किसान दंपत्ति की पिटाई का मामला था। फिर उन लोगों ने अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी, टॉर्चर किया और कीटनाशक खा लिया किसान दंपत्ति ने, और उसके बाद खुदकुशी की कोशिश की और उसमें कलेक्टर SP को हटाया गया। ये आज सुबह की खबर है, अखबारों में ये नहीं है, आज सुबह की खबर है, ये बताया। और एक बहुत बड़ी खबर है जिसके एंगल को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो है चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, जो CEC बनने की कतार में है, और अगले साल उनका CEC बनना है सीनियरिटी के आधार पर। लेकिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, और इससे ये रास्ता साफ हो गया है कि CEC अब वो नहीं बनेंगे। और अगर वो CEC की दावेदारी छोड़कर या इलेक्शन कमीशन से बाहर जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है, ये बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले उस विज्ञापन पर, विज्ञापन मैंने क्यों कहा, ये देखिए, मैं 4 अखबार दिखा रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी। विज्ञापन है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कक्षा 12वीं के नतीजे 98%। ये विज्ञापन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के अखबारों में आप तक भी पहुंचा होगा। इसमें अरविंद केजरीवाल का फोटो है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और लिखा है 98%, क्या कभी पहले ऐसा हुआ। और उसमें वजह यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शानदार नतीजे आए हैं। CBSE के एग्ज़ाम में 12वीं के इस साल के नतीजे शानदार रहे। इस साल प्राइवेट स्कूलों का नतीजा 92% रहा, वहीं सरकारी स्कूलों का 98%। और इस तरह से उन्होंने सबको शुभकामनाएं दी, परिवार को, बच्चों को, और जिन लोगों ने मेहनत की है। अखबार का विज्ञापन है। मैं ये विज्ञापन क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस विज्ञापन में सिसोदिया मिसिंग है। दिल्ली के डिप्टी CM
शिक्षा मंत्री, लगातार उनके काम की तारीफ होती है, मेहनत करते हैं। ये जो विज्ञापन है शिक्षा विभाग, सूचना और प्रसार निदेशालय की तरफ से है, लेकिन सिसोदिया क्यों नहीं है? ये क्योंकि मनीष बहुत एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, ऐसे कार्यक्रमों में कई बार ऐसे विज्ञापनों में दिखते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, अपीलों में। इस बार मनीष क्यों नहीं है? और अगर केजरीवाल हैं तो एक जगह मनीष की हो सकती थी। कोई बात है क्या? मैं समझने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये सवाल मेरे दिमाग में आया इस विज्ञापन को देख के, इसलिए इस सवाल को ओपन एंडेड मैंने छोड़ दिया है कि सिसोदिया इन विज्ञापनों में क्यों नहीं है। चलिए अब आते हैं, हालांकि पहले का एक बार इस पर बवाल हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट का शायद निर्देश था कि सिर्फ जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो विज्ञापन में रहें, लेकिन उसके बाद भी विज्ञापन छपते रहे। चलिए अब आते हैं खबर पर। जो बड़ी खबरें हैं, राजस्थान की खबर है जिसका जो लगातार मैं अपने वीडियो के जरिए आपको बता रहा था, और एक चीज़ मैं आज फिर कहना चाहूँगा, वो विकास दुबे में भी मैंने कहा था, इसमें भी कह रहा हूँ। 3 दिन पहले, जिस दिन पहले दिन ये खबर बहुत तेज़ी से आई कि सचिन पायलट के समर्थक मानेसर में होटल में हैं और विधायक दल की बैठक होनी है, सोमवार की बात है या रविवार की बात है, शायद सोमवार होगी शायद, और अखबारों की हेडलाइन थी, और उससे लग रहा था कि पायलट तख्ता पलट कर जाएंगे और गहलोत मुसीबत और मुश्किल में, उनकी सरकार बचनी मुश्किल है। उस दिन भी मैंने सुबह के अखबारों की हेडलाइन का विश्लेषण करते हुए, आप वीडियो देख लीजिएगा, उस दिन भी मैंने कहा था कि ये सारी हेडलाइन, इसका संकेत और संदेश अगर ये है कि गहलोत का तख्ता पलट होगा, पायलट भारी पड़ेंगे, सब में वैसे ही था, ये हेडलाइन बदल जाएगी। ये सुबह मैंने कहा था, शाम होते होते हेडलाइन बदली, अगले दिन तो पूरी तरह बदल गई। बदल ऐसे गई कि आज सारे मुहावरे का इस्तेमाल सचिन पायलट के लिए हो रहे हैं। माया मिली न राम, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बीजेपी के लिए मैंने भी कहा कल, बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटा, के मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के भाग्य से छींका नहीं टूटा। ऐसे तमाम मुहावरों का इस्तेमाल हो रहा है। सचिन फंसे हैं, तो सचिन फंसे हैं, क्या करेंगे? कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी। अब वो शायद, और कई लोगों से मीडिया से बात किया, इंटरव्यू दिया, उसमें अपनी बात कही, साफ कह दिया कि मैं बीजेपी नहीं जाना चाहता हूं, मेरी छवि खराब की जा रही है। छवि खराब की जा रही है बीजेपी में जाने की अफवाह या खबर फैलाकर, इसका मतलब उन्होंने बीजेपी से दूरी का ऐलान किया। अब ये क्या क्या खबरें हैं, उससे पहले मैं क्यों अशोक लवासा की खबर को बड़ी खबर मानते हुए सबसे पहले वहीं से शुरू करूंगा, उसके बाद सचिन पर आऊंगा। सचिन में भी कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं, उनका भविष्य दांव पर है आज की तारीख में सचिन का। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है, मैं उस पर बाद में आऊंगा सचिन पर, पहले लवासा की खबर पर। हिंदी अखबारों को ने इसको इस तरह से तवज्जो नहीं दी है इस खबर को, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ी खबर ये है, लवासा इन लाइन टू बी सीईसी पिक्ड फॉर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस लवासा जा रहे हैं 2 साल की नौकरी को छोड़कर, जो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त तो होते, तो क्यों जा रहे हैं? ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में है। मैं इस खबर के जो मायने हैं वो समझाता हूं, और ये इकोनॉमिक टाइम्स में भी है, इसके मायने समझाता हूं, और समझिए कि क्या मतलब है लवासा के ऐसे जाने का। तो इस खबर में यही है कि जो अशोक लवासा हैं वो मनीला स्थित एडीबी जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट के लिए नामित हो गए हैं, जबकि 2 साल का उनका कार्यकाल इसी में था। अगले साल अप्रैल में सुनील अरोड़ा रिटायर होते, जो अभी सीईसी हैं। उसके बाद सीनियरिटी के आधार पर इनकी दावेदारी थी और सीईसी बनते। ये अचानक उनके एडीबी में जाने का ऐलान हुआ है, यही इसने लिखा है। उनसे सरकार की नाराज़गी और तनातनी सार्वजनिक तौर पर जग जाहिर है पिछले साल से ही, 2019 के चुनाव के समय से ही। इसका हिंदी में मैं बता रहा हूँ, जो खबर है मैंने इसका तर्जुमा किया है, और इसमें कुछ और दिलचस्प जानकारियां भी। चुनाव के वक्त मोदी पर, जो मोदी के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के आरोप लगे थे, शिकायतें गई थी, विपक्ष ने, कांग्रेस ने लगाया था। उनके भाषणों में जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे, उस समय मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। 2 जो सीईसी और दूसरे ईसी थे, उन्होंने क्लीन चिट दी थी, लेकिन इन्होंने अपनी असहमति ऑन रिकॉर्ड फाइल पर दर्ज कराई थी, और मीडिया में भी लीक हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी थी खबर, और अखबारों में खबरें छपी थी, और उससे उनकी असहमति की खबरें छपने के बाद मोदी सरकार की उस वक्त किरकिरी हुई थी। इसी तरह से अमित शाह के मुद्दे पर भी कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का मुद्दा उठा, तब भी उन्होंने असहमति क्लीन चिट देने पर जताई थी। उसके बाद क्या हुआ, खबरें आप लोग जानते होंगे शायद।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी संक्षिप्त में लिखा है कि उनकी बेटे की कंपनी है, उस पर ईडी के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े और तमाम तरह की जो उन पर करप्शन के आरोप लगे और वो कहानियां सब आई। वो विस्तार से मैं एक दूसरे वीडियो में फिर बताऊंगा, लेकिन ये सब तब हुआ जब सरकार से उनकी तनातनी हुई। अब उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स में फिर लवासा की खबर है और देखिए हेडिंग कितना दिलचस्प है। ये इकोनॉमिक टाइम्स है। प्रोस्पेक्टिव सीईसी लवासा हेड्स टू एडीवी ए ईयर आफ्टर डिसेंट, ये हेडिंग है ईटी की। और नीचे जो हेडिंग है वो सुनिए, लवासा विल बिकम द फर्स्ट ईसी टू फॉरगो ए चांस टू बिकम द नेक्स्ट सीईसी। लवासा विल बिकम द फर्स्ट ईसी to forego a chance to become the next CEC. सुशील चंद्रा likely to take over as CEC next April. सुशील चंद्रा अगले साल अप्रैल में CEC होंगे क्योंकि लवासा रेस से हट रहे हैं। अब ये कितनी बड़ी बात है देखिए अब इसी में जो जानकारी है इसमें लिखा है कि पहले EC हैं जो CEC बनने से पहले हट रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। इसी में जो ET में खबर है, इसमें जो जानकारी है उस जानकारी को आपसे शेयर करता हूँ। इस खबर में है कि अगले साल लवासा अप्रैल में बनते CEC मुख्य चुनाव आयुक्त और उनका जो कार्यकाल होता अक्टूबर 22 तक होता। उस हिसाब से देखें तो अक्टूबर 22 के पहले कहां कहां चुनाव है समझिए। और मुख्य चुनाव आयुक्त बहुत मायने रखता है, इसको भी समझिए। उन पर आरोप लगे, उनके परिवार पर, उनकी कंपनी, बेटे की कंपनी पर, वो अलग कहानी है। अभी उनकी दावेदारी पर सुनिए। अक्टूबर 22 तक चुनाव होते बंगाल में, यूपी में, असम में, पंजाब में, तमिलनाडु में, केरला में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में, पुडुचेरी में। ये सारे चुनाव लवासा के CEC, अगर वो CEC बनते तो उनके CEC रहते होते। तो यही एक इकोनॉमिक टाइम्स में है कि पहला ऐसा कोई EC है जो CEC बनने से पहले छोड़ रहा है। ADB बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर जा रहे हैं और लवासा जल्द ही राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज देंगे और उसके बाद ज्वाइन करेंगे। फिर थोड़ा बैकग्राउंड है, इस पर कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो बनाऊं। मेरे हिसाब से आपको लग सकता है ये खबर मैंने क्यों बताई, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जानकारी है और ये सरकार के लिए अब एक तरह से कहें कि अच्छा हुआ लवासा का जाना, क्योंकि जब वो EC रहते हुए 2-1 से फैसला हुआ और उन्होंने अपनी असहमति जाहिर की, उसके बाद भी 2-1 से मतलब बहुमत से फैसला हुआ मोदी और शाह के पक्ष में या सरकार के पक्ष में। तो अब अगर ये CEC बनते तो एक मुश्किल होती। तो ये इसमें खबर है, लवासा की छिटपुट अखबारों में खबर है। उसके बाद अब आता हूँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट पे, जो खबर मैं लगातार आपको बता रहा था। मैं शुरू करता हूँ दैनिक भास्कर से, क्योंकि दैनिक भास्कर की हेडलाइन बहुत कंपाइल करके हेडलाइन है, आप देख पा रहे हैं, आप ही देख लें, पढ़ लें इसको। इस हेडलाइन में क्या लिखा है, भाजपा में नहीं जाऊंगा, हाईकमान की नज़रों में मुझे गिरा रहे हैं, पायलट कह रहे हैं। पायलट खुद सरकार गिराने में जुटे, 20 करोड़ का सौदा था, ये गहलोत कह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें वही सब जानकारियां जो कल के वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। बीच में देखो पसीना चल रहा है दोस्त, उमस है, मौसम देखने में लग रहा है सुहाना, स्क्रीन में सुहाना लग रहा होगा, आसमान में बादल भी हैं लेकिन थोड़ी उमस है। खैर, बीच बीच में हवा भी चल रही। इसी में जानकारी भास्कर में है कि हालांकि एक चीज़ और हुई कल कि क्या सचिन वापस कांग्रेस में आएंगे, क्योंकि उनके स्वर में नरमी थी, कांग्रेस के प्रति एक दिल में कसक थी और साथ में ये कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, जो वो कह रहे हैं कि मुझे गांधी फैमिली या उनकी हाईकमान की नज़रों में मुझे गिराया जा रहा है। इसका मतलब बीजेपी में जाना, उनकी नज़रों में गिरना, जो वो नहीं चाहते हैं। उसी पर सुरजेवाला ने कहा था कि पहले अपनी निष्ठा प्रदर्शित करें। लेकिन एक बात जो अहम कही थी राहुल गांधी ने NSY की एक बैठक में कहा, जिसे पार्टी छोड़कर जाना है वो जाएगा, इससे नए लोगों को मौका मिलेगा। हालांकि ये भी कहा गया कि उन्होंने पार्टी नेताओं को पायलट के खिलाफ तल्ख बयानों से बचने को कहा है। तो सवाल उठता है, राहुल ने भी संकेत दे दिए और एक बीच में दोनों के आरोप प्रत्यारोप की कहानी है, किसने क्या कहा, एक अपना आकलन है। आगे क्या 36 विधायक टूटे तो नई पार्टी बना भाजपा के साथ सरकार संभव, 36 के टूटने के आसार नहीं। 19 को नोटिस गया है, कहा जा रहा है 22 हैं उनके साथ कुल, जिसमें 3 निर्दलीय हैं, 19 3 22, ये उनका कहा जा रहा है। बाकी उनके सामने क्या विकल्प हैं, कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, भाजपा में एंट्री कर सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं, ये सारे विकल्पों पर कल के वीडियो में मैं बात कर चुका हूं, तो इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। ये है पायलट पर
उसके बाद CBSE 10वीं का रिजल्ट 91.4% बच्चे पास, लड़कियां लगातार तीसरे साल आगे रही। ये ऐसी खबरें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये नवभारत टाइम्स में और बेहतर ढंग से छापा है। मैं बीच में पायलट को बताने से पहले थोड़ा जंप करता हूं कि लड़कियां जब बाजी, ये देखिए 10वीं रिजल्ट लगातार तीसरे साल लड़कियां नंबर 1, ये देख पा रहे हैं आप। तो मैं भी एक बेटी का पिता हूं और ऐसे ये खबर पढ़कर मुझसे डिस्कस भी करती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर लड़कियां एयरफोर्स में जाती हैं, आर्मी में जाती हैं, किसी ऐसी टफ जॉब में जाती हैं। पिछले साल शायद 2 साल पहले जब पता चला कि फाइटर उड़ाने में भी 3 लड़कियों की का चयन हुआ, तो ऐसी खबरें अच्छी लगती है, सुकून देती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद ये सारी खबरें हैं। अब हम फिर पायलट पर आते हैं, जो मैं शुरू में बात कर रहा था। पायलट पर ख़त्म करने के बाद ही बाकी बात करूंगा। अब ये आखिर में एक है, पायलट 30 विधायकों के समर्थन का दावा करते रहे, 3 निर्दलियों सहित 25 ही जुटे, उनमें भी 3 ने साथ छोड़ा। इसमें 25 हैं, कई जगह कहा जा रहा है कि वो 25 नहीं है, लेकिन चलिए 25 भी हो तो भी 25 ही जुटे। हाँ, वही तो बात हो गई, 3 ने छोड़ा तो 22, वही हुआ। खैर, और वो 3 कौन छोड़ा? एक्चुअली 4 छोड़ा, वो भी कल मैं बता चुका था। और बाकी जानकारी है, इसी में एक जानकारी है कि कैसे कैसे क्या हो सकता है प्रदेश में। अगर भाजपा के पास क्या विकल्प है, कांग्रेस के पास क्या विकल्प है, 25 इस्तीफा देते हैं तो भाजपा कैसे सरकार बना सकती, ये सारी चीज़ें अब मुश्किल है। मैं मानता हूँ, अभी मैं सचिन पायलट के फेस वैल्यू पर मैं जाऊँगा कि उन्होंने अगर कह दिया कि मैं भाजपा के साथ नहीं जा रहा हूँ, मेरी छवि खराब की जा रही है, तो फिलहाल मैं उनके इस फेस वैल्यू पर इस बात को मानता हूं। लेकिन अगर अतीत देखें जो हो रहा था, ये कहना मुश्किल है। अपने दम पर अपने लिए क्यों कर रहे थे, फिर रहस्य है। उनको पता है अगर 20 हो चाहे 30 हो, सरकार आप बना नहीं सकते, गिरा सकते हैं तो गिरा सकते हैं, तो फिर आप करेंगे क्या? तो इसलिए वो रहस्य है, देखते हैं उस रहस्य कब पर्दा उठेगा। लेकिन सचिन परेशान है, सचिन बेचैन है, सचिन फंस गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अशोक गहलोत की चाल, अशोक गहलोत की शक्ति, उनकी ताकत, उनके साथ विधायकों का चट्टानी समर्थन, एक तरह से उनके सामने पायलट ने मात खाई। खैर, इसी में है कैसे उनके 3 विधायकों ने आखिर में उनका साथ छोड़ दिया, ये सब जानकारी मैं दे चुका हूँ। अंदर एक नवनीत गुर्जर हैं, नेशनल एडिटर, उन्होंने अंदर संपादकीय पन्ने पर लेख लिखा है, दिलचस्प लिखा है। अब कह रहे हैं भाजपा में नहीं जाऊँगा, कांग्रेस में ही रहूँगा, चूँकि अब मुट्ठी खुल गई, इसलिए वो अब कुछ भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, कांग्रेस में रहें तो उनकी दया पर ही, उसकी दया पर रहना होगा। हालांकि राजनीति में दोस्त दुश्मन अस्थाई नहीं होते, लेकिन सचिन के मामले में केंद्रीय नेतृत्व भले ही थोड़ी बहुत दया दिखा दे, लेकिन पार्टी में कोई राष्ट्रीय स्तर का पद परोस दे, लेकिन गहलोत कोई दया दिखाने वाले नहीं हैं, बल्कि वो कोशिश करेंगे केंद्रीय नेतृत्व भी अनुशासनहीनता को उसी अर्थ में ले जिसमें लेना चाहिए। ये उन्होंने कहा, ये मैं भी कर रहा हूँ। गहलोत जितना आगे चले गए और उन्होंने साफ साफ कहा कि पायलट खुद सरकार गिराने में जुटे थे, 20 करोड़ का सौदा था। और कहा जा रहा है, उन्होंने कल कहा भी कि सबूत है, और ये सबूत ये है, कॉल है, माफ़ करें, कॉल रिकॉर्डिंग है, उसमें बातचीत है, कुछ और सबूत है, ऐसा उनका दावा है। और जब साफ साफ कहा, और उन्होंने तंज में यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ अच्छी अंग्रेजी बोलने से, हैंडसम दिखने से, अच्छी बाइट देने से कोई नेता नहीं होता, पार्टी समझनी पड़ती है, उसके विचार समझने होते हैं। तो एक तरह से बहुत डायरेक्ट बड़ा हमला कल अशोक गहलोत ने किया। तो बात इतनी आगे जा चुकी कि राजस्थान में अगर सचिन पायलट की वापसी की कोई गुंजाइश हो, मुझे अभी मुश्किल दिखती है, क्योंकि 1.5 साल जैसे तनातनी चला वो है। उसके बाद अंदर की खबर में पहली बार 24 घंटे में 32,000 केस। इस बीच क्या हुआ कि हम सब लोग पहले चाइना में फंसे मतलब चाइना पर बात करते रहे, उसके बाद 4 दिन से राजस्थान, इसमें कोरोना कहीं पीछे गया और कोरोना की स्थिति खराब होती जा रही है और चिंताजनक है। अब एक खबर, बिहार में वर्चुअल रैली, व्हाट्सएप ग्रुप, डोर टू डोर कैंपेन। बिहार में बुरा हाल है, बीजेपी के ऑफिस में हॉटस्पॉट मिला है। तमाम बीजेपी के नेता जमात में जैसे एक जगह सब फंसे थे, सबको कोरोना हो गया, तो ऐसे बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को कोरोना हुआ है। कोरोना महाविस्फोट, 826 रोगी, ये सारी खबरें हैं। भारत की अलीबाबा और हुआवे बनने की राह पर रिलायंस जियो, एक बड़ी खबर वो है जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। अभी ये हो गया भास्कर। अब आते हैं हम जागरण पर और उससे समझते हैं कि खबरों का मतलब कैसे क्या होता है। अब देखिए, पहले नवभारत टाइम्स पे आते हैं।
नवभारत टाइम्स में खबर है, अंदर दो पन्ने हैं। एक इस पन्ने पर वही है, पायलट के एग्जिट रूट पर सस्पेंस। पायलट के एग्जिट रूट पर सस्पेंस आपको दिख रहा होगा। क्या करेंगे पायलट, ये सस्पेंस है, ये किसी को नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं। इस सस्पेंस के साथ उसमें कुछ जानकारियां हैं जिसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं, उसमें नई बात नहीं है। आखिर में मझधार में पायलट, कांग्रेस साथ देगी। पायलट बोले गांधी परिवार की नज़र में गिराने की कोशिश, वही जो बाकी अखबारों में है। उसके बाद गहलोत बोले गिराने के सबूत, घर वापसी हुई तो प्रदेश की सियासत पर होंगे सवाल। मंजरी चतुर्वेदी ने लिखा है कांग्रेस और पायलट के रुख में नरमी के संकेत। ये सारी बातें पहले की तरह है। जियो की खबर है। एक जो खबर है, कोरोना से मरने वाला हर 10वां शख्स भारत का, ये खबर, यही मैं बता रहा था कि अभी स्थिति बहुत ख़राब है, ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन अब मैं कहना क्या चाह रहा था, 14 घंटे तक चली बातचीत, लेकिन और पीछे हटने को चीन राजी नहीं। ये पूनम पांडे की खबर है पेंगोंग के बारे में। अब यहीं आते हैं जो बड़ी खबर है। ये देखिए, ये हेडलाइन है नवभारत टाइम्स की, बहुत प्रमुखता से छपी है, शायद आप देख पा रहे होंगे। अब इस खबर में वही है कि पेंगोंग में फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन ने कब्जा किया था और वो पीछे हटने को आसानी से तैयार नहीं है। बातचीत का अहम बिंदु पेंगोंग और डेप्सोंग एरिया रहा। पेंगोंग एरिया में चीनी सैनिक डिसएंगेजमेंट के पहले फेज में भले ही फिंगर 4 से फिंगर 5 की तरफ पीछे गए, लेकिन रिज लाइन पर यानी पहाड़ी चोटी पर मौजूद है, जबकि भारत को भी फिंगर 4 से फिंगर 3 पर आना पड़ा। भारत की तरफ से साफ किया गया है कि चीनी सैनिकों को पुरानी स्थिति में लौटना होगा, यानी उन्हें फिंगर 8 पर लौटना होगा। इस बीच लद्दाख और जम्मू कश्मीर जाएंगे रक्षा मंत्री। 17 और 18 जुलाई को LAC और LOC के इलाकों में दौरा करेंगे। 17 को पहले लेह पहुंचेंगे, ये खबर है। और ये 14 घंटे मीटिंग चली, देर रात मतलब 2 बजे रात तक, मंगलवार को सुबह 11:30 से 2 बजे तक मीटिंग चली, ये खबर है। मतलब चीन अभी भी वहाँ शरारत, साजिश और अड़ा हुआ है। लेकिन इसी खबर को जागरण कैसे लिखता है जरा देखिए, यही थोड़ा हेडिंग में खेल होता है। अब ये देखिए, ये सारे अखबार में यही खबर है। एक्चुअली दरअसल सिचुएशन वहाँ वही है कि चीन थोड़ा बहुत फिंगर 4 से पीछे हटा है, लेकिन वहाँ उसकी तैनाती, मोर्चेबंदी, स्ट्रक्चर, हज़ारों सेना, वो सब अभी जमी हुई है। भारत चाहता है पीछे जाए, लेकिन अभी वो खेल कर रहा है। अब इसमें ऊपर की खबर तो वही लड़कियों ने बाजी मारी और क्या हुआ वो है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है, दिल्ली की दंगों की आग के बीच श्रीजा छावड़ा ने CBSE की 10वीं में छुआ शिखर। समझ में नहीं आया कि इसके दंगों के जिक्र की ज़रूरत थी या नहीं। मकसद इनका यह है कि दंगों के दौरान भी बच्चे पढ़ते रहे। लेकिन मैं आ रहा हूँ उस खबर पर जो मैं कहना चाह रहा था। इसकी हेडिंग है सैनिकों को हटाने के दूसरे चरण पर भारत चीन राजी। ये हेडिंग देखिए, जागरण की हेडिंग है। अब इस हेडिंग से ऐसा लगेगा कि भारत तो राजी है ही, चीन भी राजी हो गया। हेडिंग से ऐसा लग रहा। अंदर जब खबर पढ़ेंगे तो अंदर एक जगह थोड़ा सा लिखा हुआ है, चीन फिंगर एरिया से सैनिकों को पूरी तरह हटाने को तैयार नहीं है। अंदर है, अंदर पढ़कर पता चलेगा पूरी तरह तैयार नहीं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में डेप्सांग और पेंगोंग सो इलाके से सैनिकों को पीछे हटाने के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। चीन फिंगर एरिया से सैनिकों को पूरी तरह हटाने को तैयार नहीं है। अगर ये खबर अंदर है तो हेडिंग है सैनिकों को हटाने के दूसरे चरण पर भारत चीन राजी। तो हेडिंग और अंदर की मुख्य खबर, इसमें दोनों में विरोधाभास है। अगर आप सिर्फ हेडिंग पढ़कर चले जाएं तो आपको लगेगा कि सब हो गया, सेटल हो गया। लेकिन अब पूरा पढ़ें तो यहाँ ये दिख रहा है जो नवभारत टाइम्स की मुख्य हेडिंग है। ये हो गया जागरण में पहले पन्ने पर वही है, 5G का लीडर बनाएगी रिलायंस, ट्रायल के लिए तैयार, जो मैं बता चुका। मोदी जी का एक भाषण है, अंदर के पन्नों पर केजरीवाल का भाषण है, जो दिल्ली में अच्छा काम उन्होंने किया है, वो सब है। उसके अलावा जागरण में क्या है, तो ये खबर है। और वही है, रक्षा मंत्री कल से लद्दाख के दौरे पर जाएंगे, जो आखिरी पन्ने पर है। बाकी चूँकि कम वक्त में ज़्यादा बतानी है बातें, इसलिए फ़िलहाल मैं इस खबर पे इतना ही रहता हूँ। उसके बाद आते हैं हम दूसरे अखबारों पर, अमर उजाला पर आते हैं। चलिए, उसके बाद एक्सप्रेस और बाकी अखबारों पर जाऊंगा। अमर उजाला पहले पेज पर विज्ञापन है। अंदर आप देखेंगे
तो फिर वही है, भारत ने कहा चीन को एलएसी पर प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ये भारत ने कहा है। 15 घंटे चली सैन्य वार्ता में ड्रैगन को संदेश, पेंगोंग सो इलाके और डेप्सोंग से हटना होगा, भारत ने कहा। चीन क्या कर रहा है इससे नहीं पता चल रहा है, जो मैं बताया आपको। उसके बाद गहलोत के बयान के बाद अब कांग्रेस में कैसे रहेंगे पायलट, यही सवाल है कि गहलोत ने इतना कुछ कह दिया कि सीधे सीधे डिप्टी सीएम खरीद फरोख्त कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, 20 करोड़ ले रहे हैं, खुद डील कर रहे हैं, खुद फ़ोन कर रहे हैं, और उसके बाद होटल में ले जाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक कल कह दिया कि विदेश यात्राएं सचिन करते रहे, हमें पता नहीं होता था। तो जैसे पहले 3 दिन 4 दिन या उसके पहले लगातार सचिन के प्रोस्पेक्टिव से, सचिन के एंगल से खबरें आती रही कि कैसे वो 1.5 साल से टॉर्चर हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, नज़रअंदाज उन्हें किया जा रहा है, वैसे ही खबर कल परसों से अशोक गहलोत की तरफ से आई कि कैसे अशोक गहलोत ने आरोप लगाया। उसी के बाद है राहुल का फैसला मानकर बना डिप्टी सीएम, ये सचिन ने कहा है। 5 साल पहले काम किया, गहलोत ने एक शब्द नहीं बोला। चुनाव जीते ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया। राहुल का फैसला मानते हुए मैं डिप्टी सीएम बन गया था, ये सचिन कह रहे हैं। और उनका मकसद यही है कि कुछ मुझे भरोसा देते कि आखिरी साल 2 साल ही सीएम बनाते, जो नहीं बना। समर्थक विधायकों से मिलने पहुंचे पायलट, वो फिर पहुंचे हैं क्योंकि आकलन करना चाहते हैं कि कितने विधायक, लंबी लड़ाई अगर होती है, इस्तीफा देना पड़ता है, इस्तीफा क्या हटाया जाता है क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कल तक इन सबको जवाब देना है स्पीकर के सामने, पार्टी विरोधी गतिविधि के तहत ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो कितने विधायक इनके साथ हैं, क्योंकि जो कल के वीडियो में भी मैंने बताया, कई विधायक ऐसे हैं जो मिड टर्म चुनाव नहीं चाहते हैं, कुछ हैं बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, सबके अपने अपने द्वंद्व हैं। उन द्वंद्व को एड्रेस करते हुए सचिन द्वंद्व में है, इसलिए कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डाली, इसलिए कांग्रेस के प्रति नरमी के संकेत दिए, इसलिए उन्होंने दर्द दिल बयान किया और अब इंतजार में है, सोच रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। ये है कांग्रेस विधायकों ने गहलोत से पूछा। हाँ, ये एक खबर ये आई कि जब ये कहा कि पैसे दिए गए या पैसे की डील हो रही है, तो 2 विधायकों ने पूछा है कि हमें कितने पैसे दिए, गहलोत से पूछा है। खैर, उसके बाद ये खबर है। उसके बाद विधायकों के हॉर्स ट्रेडिंग में लगे थे पायलट, गहलोत की वही खबर जो बार बार मैं आपको बता चुका। स्पीकर का नोटिस, 2G मुक्त करने के लिए सस्ते स्मार्टफोन लाएगी जियो, 5G का ढांचा तैयार, ये सब जो एक कॉर्पोरेट की खबर है जो कल आ चुकी है। उसके बाद कोरोना की खबरें अब आगे आने वाली है। विवेक दुबे में कुछ जानकारियां हैं लेकिन कुछ खास नहीं, इसलिए उसको रहने देता हूँ। परमाणु रक्षा, सेहत कारोबार में रिश्तों को और मजबूती देंगे भारत यूरोपियन यूनियन, ये मोदी जी का भाषण है, ये खबर है। और पूर्वोत्तर में माया नगरी तक बारिश का कहर, जिंदगी पटरी से उतरी। गुवाहाटी में बाढ़ और बारिश का कहर है, और ये होता है मुख्यधारा की मीडिया में, पूर्वोत्तर की खबरें गायब होती है। और अब ऐसे भी अभी ये चीन और ये सब चलता रहा, अब देखते हैं वहाँ बाढ़ से तबाही की खबरें आ रही है। इंतज़ार करना चाहिए कि मुख्यधारा की मीडिया में उन्हें जगह मिले। हांगकांग में ट्रंप ने छीना तरजीही व्यापार का दर्जा, स्वायत्तता कानून पर दस्तखत, ये सब खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स में मोटे तौर पर बता चुका। ये नवोदय टाइम्स है। आर पार के मूड में गहलोत, पायलट पर सरकार गिराने की साजिश, 3 सिद्धांतों पर चलकर कोरोना में दिल्ली को काबू पाया, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल कि दिल्ली में कैसे काबू पाया। आपको याद होगा कि एक समय में सिसोदिया ने कह दिया था कि दिल्ली में हज़ारों लोग, 80,000 लोग, और क्या क्या आंकड़े दिए थे। खैर, ये है हिंदुस्तान टाइम्स, जिसमें हर जगह प्रमुखता वही है कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। अगर उनकी बात करें, बोर्ड के रिजल्ट और इम्तहान हैं। हिंदू और एक्सप्रेस में पहले पेज पे वही है, स्लेटेड टू बी नेक्स्ट सीसी, जिन्हें अगले साल हाँ, मतलब जो सीसी बनने की दौड़ में थे। लवासा नाउ हेडेड फॉर एडीबी, जो खबर मैं आपको बता चुका कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जा रहे। गहलोत स्लैम्स द डोर बट लीडरशिप कीप्स ए विंडो ओपन फॉर पायलट, इसमें वही है कि क्या पायलट ने विंडो ओपन। एक खबर बंगाल से है, ये हावड़ा से, अच्छी खबर है कि कैसे वहाँ पे जो साइक्लोन आया था, साइक्लोन में तबाह परिवारों को जो रिहैबिलिटेशन, उनके पुनर्वास, उनके लिए जो सरकारी मदद होती है, उस मदद की आड़ में कैसे घपले घोटाले हुए हैं। कागज़ों पर लग रहा है कि उन्हें सरकारी मदद मिली, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद नहीं मिली, और बहुत सारे लोग जो
कहीं से उस आफत के शिकार नहीं हुए, उन्होंने सरकारी मदद का फ़ायदा उठाया या उन्हें सरकारी मदद मिली। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है एक्सप्रेस की और अंदर के पन्नों पर फिर वही सब है। LAC टॉक्स वेरी पॉजिटिव, PLA रेडी टू डिस्कस पैंगोंग सेज ऑफिशियल्स। इसमें कृष्ण कौशिक के हवाले से है कि दोनों तरफ के ऑफिशियल्स इस पर सहमत हैं कि पैंगोंग से पीछे हटेंगे, लेकिन ये सहमत हैं, हटे तो बात हो, अभी हटी नहीं है चीनी सेना। तो मोटे तौर पर ये 3-4 खबरें मैंने बताई। अंदर सिसोदिया ने एक लेख लिखा है, लेट्स नॉट फेल द यंग। ये एजुकेशन सिस्टम पर लिखा है, देखते हैं क्या है। वंस आई वाज इन द कांग्रेस, एक लेख है प्रद्योत देव वर्मा की, जो जब कांग्रेस में थे। ये सब अब चूँकि लंबी बात हो जाएगी तो इसलिए फ़िलहाल मेल टुडे और दैनिक हिंदुस्तान मुझे छूटता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको भी ख़त्म करते हैं। राजस्थान के रन में रसाकसी और उसके बाद बागी विधायकों के सदस्य सुधार, कोरोना में टेस्ट बढ़े, संक्रमण की दर घट रही है, दिल्ली के नतीजे, दिल्ली में अनुमान से आधे कोरोना केस, ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं। अंदर एक लेख है विनोद शर्मा का, जो सीनियर जर्नलिस्ट है हिंदुस्तान टाइम्स के, और कांग्रेस बुझा सकती थी असंतोष की चिंगारी। इसमें उन्होंने लिखा है कि संसदीय हार से चिंगारी पैदा हुई जिसने आज कांग्रेस की एकता के नकाब को उतार फेंका है। अपमानजनक नतीजों के लिए गहलोत और पायलट ने एक दूसरे को दोषी ठहराया। इसमें इन्होंने कहा कि सचिन पायलट सोनिया गांधी से उनका जुड़ाव कायम है। सचिन पायलट या सांसद रहे उनकी मां रमा पायलट से सोनिया गांधी की एक निजी अपील निर्णायक हो सकती थी। ये इन्होंने लिखा है कि हाईकमान को जो भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं निभाई, जयपुर भेजे दूतों के माध्यम से सुलह की राह तैयार हो सकती थी। यही बात आज वीरप्पा मोइली ने भी कहीं कहा है, और मोइली ने, हाँ इसी में है कि प्रभारी सतर्क होते तो नहीं बनते ऐसे हालात। ये वीरप्पा मोइली माफ़ करिए, हाँ वीरप्पा मोइली ने ही कहा, वीरप्पा मोइली ने भी कहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, कि अगर मोइली ने कहा कि पार्टी ने जो महासचिव नियुक्त किए हैं वो कभी अपने राज्यों में नहीं जाते। उन्होंने पायलट के फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री की बयानबाजी से नेतृत्व नाराज, वसुंधरा को लेकर चलेगी बीजेपी। ये जो मैं आपको पहले कह चुका, ये कहानियाँ हैं। असम में भयावह बाढ़ और उसके बाद वसुंधरा क्या करेंगी, अधिकांश विधायक वसुंधरा समर्थक हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। समस्या यह है कि पायलट सरकार गिरा भी लेते हैं और भाजपा मदद करती है, तो भाजपा की नई सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? ये सारे सवाल मैं कल आपको उठा चुका हूँ। और इसी में एक जगह बीजेपी कह भी रही है कि अब हम फ्लोर टेस्ट अभी फ़िलहाल नहीं चाहते, नज़र रखेंगे, विकास के बारे में कहानियाँ हैं। तो ये है। और अब मैं इस वीडियो को फ़िलहाल दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ, इस अपील के साथ कि अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को, अजीत अंजुम मेरा नाम है, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरे नाम से फेसबुक पेज है, आप चाहें तो फेसबुक पेज पर भी वीडियो और ख़बरें देख सकते हैं। और मेरी बात पहुँचे ये तभी मुमकिन होगा जब आप हमारी मदद करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे। और मेरी मुलाकात कल सुबह 10 बजे फिर आपसे होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबरों पर हमारे अजीत अंजुम के YouTube पेज पर वीडियो देखते रहिए। कल मुलाकात होगी। नमस्कार।